नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास और आज हम चर्चा करेंगे कि बीएमएम मशीन पर पार्ट चेक करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बीएमएम मशीन क्या है। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बीएमएम मशीन का एक पिक्चर लगी हुई है। इसमें मैं बता दूं कि बीएमएम मशीन इस वाले सेक्शन को बीएमएम मशीन बोलते हैं। इसका पूरा एक सेटअप होता है, इसको बीएमएम मशीन बोलते हैं। और ये मॉनिटर है और इसके साथ में सीपीयू अटैच है और ये प्रिंटर है। ओके, ये प्रिंटर है। अब बीएमएम इसलिए इसको एक है ऑप्टिकल मेजरिंग मशीन। ऑप्टिकल मतलब ये एक प्रकार से कैमरे से चेक करती है किसी भी पार्ट को। तो कैमरा लगा कहाँ रहता है? कैमरा इसके इस पॉइंट पे लगा रहता है, यहाँ पे। ये आपको ब्लैक कलर का थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा भाग, यही कैमरा है। और इसी के नीचे ये यहाँ पे पार्ट रखे जाते हैं। यहाँ पे अपने कंपोनेंट को रख दो। अगर जो भी कंपोनेंट आपको चेक करना है उसको रख दो, तो यहाँ पे ऐसे चेक करा जाता है। ठीक है, तो हम चेक करने के लिए सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर खोलना होता है। सॉफ्टवेयर खोलने के बाद में फिर उसको सेट करके फिर मेज़र किया जाता है। और इसका उपयोग क्यों आया इंडस्ट्री में, इसका सबसे ज़्यादा उपयोग क्यों होने लगा है आजकल? इसका इसलिए उपयोग हो रहा है कि ये सीएमएम मशीन की अपेक्षा कम दाम में मिल जाती है और एक्यूरेसी में बहुत बढ़िया है। और इसका यूज़ एक्यूरेट डायमेंशन निकालने के लिए बहुत बेहतरीन होता है, खासकर प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में। जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं या हमें बल्क में प्रोडक्शन में मेज़र करना होता है, उसके लिए बहुत ही शानदार टूल है बीएमएम मशीन। इसमें कांटेक्ट भी नहीं होता है। जैसे बर्नियर में आपको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी भी पार्ट को बर्नियर के अंदर या बर्नियर टच कराना पड़ेगा। इसमें आपको टच भी नहीं कराना है, ये बस यहाँ पे पार्ट टेबल पर रखना है और इसके बाद में सारे डायमेंशन आपको निकाल के दे देगा। अच्छा, पार्ट टेबल पर रखने से पहले आपको कुछ तो बातों का ध्यान रखना होगा। स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पार्ट को क्लीन होना चाहिए। अगर पार्ट हमारा साफ़ सुथरा है, कोई भी कंपोनेंट है जो उसको रख रहे हैं उसकी डायमेंशन निकालने के लिए, तो हमें वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। एक तो ये, अगर साफ़ नहीं होगा तो क्या घाटा है? साफ़ नहीं होगा तो अगर साफ़ नहीं होगा तो डायमेंशन एक्यूरेट नहीं आएगी, डायमेंशन एक्यूरेट नहीं आएगी। ठीक है, अगर साफ़ होगा तो डायमेंशन एक्यूरेट आएगी। क्योंकि जो बीएमएम मशीन है, ये जैसे अब ये इसका चेक करना है, हमें इसकी चौड़ाई चेक करनी है या लंबाई चेक करनी है, आपको ये भाग चेक करना। अब यहाँ पे धूल जमी होगी, यहाँ पे धूल जमी होगी तो वो एज नहीं ले पाएगा। एज किसको बोलते हैं? जो किनारे भाग का जो लाइन होता है ना, ये इसको एज बोलते हैं। कितना आपका ये कितनी दूरी तक पार्ट का रेंज है, ठीक है, आउटर सरफेस कितना है, तो वो इसको एज यहाँ पे बोलते हैं। इसको डिटेक्ट करता है। अगर यहाँ पे धूल जमी होगी तो एज ज़्यादा ले लेगा, ठीक है, तो हमारी डायमेंशन ज़्यादा आ जाएगी, इसलिए फिर वो एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होगी। तो इसलिए हमें पार्ट की सतह पर धूल, ग्रीस, बर या किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी से एज सही दिखाई नहीं देती है और मेज़रमेंट गलत आ सकता है। तो इसलिए हमें खास कर ध्यान रखना है कि पार्ट साफ़ सुथरा हो, पार्ट विजुअली ओके हो। पार्ट विजुअली ओके का मतलब क्या है? कभी कभी क्या होता है कि विजुअली डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि
प्लास्टिक इंडस्ट्री में जान लो तो शॉर्ट मोल्डिंग हो गया, फ्लैश हो गया, क्रैक हो गया, डेंट हो गया, ये विजुअली डिफेक्ट हैं। तो अगर ऐसे पार्ट लोगे फिर उनका डायमेंशन चेक करोगे तो विजुअली रिजेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्वालिटी कंट्रोल करनी है तो पहले तो विजुअली देखना पड़ेगा। क्यों? पहले तो पार्ट को विजुअली चेक करो, विजुअली में जब ओके है, पास हो गया, तब फिर हम डायमेंशन के लिए जाते हैं। ठीक है, डायमेंशन करने के बाद में विजुअली नहीं करते हैं। ठीक है, डायमेंशन के बाद विजुअली नहीं होता है, ये सीक्वेंस होता है कि पहले विजुअली आपको चेक करना है फिर डायमेंशनली चेक करना है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रायल हो रहा है, कोई नया पार्ट है उसका ट्रायल हो रहा है, उसमें विजुअली ओके निकला ही नहीं और हमें डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, तो उस केस में हम इसको कर सकते हैं कि विजुअली स्किप कर सकते हैं। हमें पता है कि विजुअली एनजी है, फिर भी हमें डायमेंशन निकालना है कि हमारा टूल सही बना है कि नहीं बना है एक्चुअल में, तो हम उस केस में इसको जा सकते हैं डायमेंशन के लिए। पर अगर हमारा ऑलरेडी रेगुलर टूल है या रेगुलर प्रोडक्शन हो रहा है तो हमें सबसे पहले विजुअली ओके करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर तक पार्ट पहुंचने से पहले क्या होगा कि हमें लगना चाहिए ना कि किस बात के लिए पैसा दे रहा है वो। ठीक है, किस बात के लिए पैसा दे रहा है। जब विजुअली ओके नहीं है पार्ट आपका, डायमेंशनली तो मान लीजिए कि वो चेक करेगा इनकमिंग में तो ठीक है, पर विजुअली तो हर एक आदमी चेक कर सकता है ना। ठीक है, तो वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा आपका पार्ट। हालांकि विजुअली डायमेंशनली दोनों ओके होना चाहिए, बट अगर इनकमिंग कस्टमर इनकमिंग में डायमेंशनली चेक करने की सुविधा नहीं है तो हमें सबसे पहले तो विजुअली देखना पड़ेगा ना। ठीक है, फिर इसके बाद में हम देखते हैं तीसरा नंबर, पार्ट को सही तरीके से क्लैंप करना। पार्ट अगर सही तरीके से क्लैंप है, जैसे एक पार्ट है, ठीक है, तो अगर ये थोड़ा सा टेढ़ा रखा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे रखा हुआ है, और दूसरा पार्ट है वो सीधा रखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन हमारी अलग आएंगी और इसकी डायमेंशन हमारी अलग आएंगी। ठीक है, इसकी डायमेंशन अलग आएंगी, इसकी डायमेंशन अलग आएंगी। तो हम फिर डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा पार्ट हमारा ओके है और कौन सा एनजी है। ठीक है, और दूसरा ये होता है कि अगर पार्ट को सही तरीके से क्लैंप नहीं किया तो हमें कई डायमेंशन चेक करनी होती है। उसमें कई बार हमें पार्ट को अलग अलग तरीके से अरेंज करना होता है। अब एक बार पार्ट चेक किया मैंने, एक डायमेंशन चेक करी पार्ट की, दूसरी डायमेंशन के लिए हमें दूसरी तरफ से रखना है और पार्ट वो हिल गया, ठीक है, या पार्ट हाथ से लग के हिल गया, फिर वो क्या हो जाएगी, सारी डायमेंशन चेंज हो जाएंगी। सारी डायमेंशन चेंज होने से फिर क्या हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि हमारा पार्ट ओके है, हमारा पार्ट फाइनली ओके है या एनजी है, हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें पार्ट को स्टेज पर या ये जो टेबल है उस पर मजबूती से क्लैंप करके रखना है, क्योंकि मेज़रमेंट के दौरान वह हिले नहीं। अगर हिल जाता है तो सारी डायमेंशन हिल जाएंगे। ठीक है, अब चौथा नंबर है पार्ट को अलाइनमेंट चेक करना। पार्ट का अलाइनमेंट चेक करना, अब जैसे कि ड्राइंग में दिया है कि पार्ट आज पर ड्राइंग ही पार्ट को चेक करते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई एक पार्ट दिया है कि ड्राइंग में इस प्रकार से रखना है, ठीक है, ये कोई पार्ट है, आपको इस प्रकार से रखना है। अगर आपने इसको ऐसे रख दिया, ठीक है, तो क्या होगा, पार्ट चेक नहीं हो पाएगी, सही डायमेंशन, सारी डायमेंशन चेक नहीं हो पाएंगी।
जैसे कि इसमें एक में सही तरीके से रखा हुआ है और एक में गलत तरीके से रखा हुआ है। तो हमें खास कर ध्यान करना है कि हमें पार्ट को जो डायमेंशन चेक करनी है उसको एज पर ड्राइंग ही पार्ट को रखना है। ठीक है, इंस्पेक्शन टेबल पे जब ड्राइंग से पार्ट को रखेंगे तो हमें सारी डायमेंशन चेक हो जाएंगी उस सेक्शन की। पार्ट टिल्ट पोजीशन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, पार्ट एक फ्लैट पोजीशन में होना चाहिए। कई बार ये होता है कि पार्ट की प्रोफाइल ही अलग अलग प्रकार की होती है, तो हमें क्या करना है कि उसको ओरिएंटेशन मैच कराने के लिए हमें सही तरीके और सही क्लैंप का उपयोग करना है। ठीक है, जिससे कि हमारे सही ओरिएंटेशन में बना रहे पार्ट। पांचवी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पार्ट को चेक करने से पहले आपको ड्राइंग समझनी होगी। ठीक है, अल्टीमेटली हम चेक क्या कर रहे हैं, ड्राइंग से ही पार्ट चेक कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ड्राइंग समझनी होगी। ड्राइंग कैसे समझ सकते हैं? ड्राइंग समझनी होगी, ठीक है, कि कौन सी डायमेंशन कहाँ से किस पॉइंट से ली गई है, कौन सी डायमेंशन किस पॉइंट तक मेंशन की गई है, और उसी पॉइंट तक चेक करेंगे। अगर हमने ड्राइंग ही नहीं सही से समझी, ठीक है, अगर हमने ड्राइंग सही नहीं समझी तो हम डायमेंशनली या डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि पार्ट हमारा ओके है या एनजी है। कभी हम ओके को एनजी बता देंगे और कभी हम एनजी को पार्ट ओके बता देंगे। ऐसा तो ये सब सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा कि एनजी को पार्ट ओके बता दिया हमने। ठीक है, अब ये कस्टमर कंप्लेन बन जाएगी। अगर ओके पार्ट को हमने एनजी बता दिया तो कंपनी का घाटा हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ड्राइंग पढ़नी समझनी आनी चाहिए। ठीक है, और छठे नंबर पे है लाइट का फोकस सही तरीके से एडजस्ट करना है। जब हम बीएमएम के और दूसरे भी वीडियो डाले हैं कि किस प्रकार से लाइट का फोकस एडजस्ट करना है, तो उसमें देखा होगा कि सही फोकस सही लाइट अगर एडजस्ट है तो सही एक्यूरेसी से डायमेंशन चेक होती हैं। तो हमें ये खासकर ध्यान रखना है कि लाइट का फोकस सही तरीके से होना चाहिए। लाइट का फोकस सही तरीके से होगा तो हमारी जो एज है, ठीक है, एज है वो सही तरीके से विजुअल होगी और सही तरीके से मशीन उस एज को बिल्कुल साफ तरीके से देख पाएगी। ठीक है, तो हमारा 7वां पॉइंट ये है कि मशीन की कैलिब्रेशन स्टेटस चेक करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक स्टिकर लगा रहता है हर एक मशीन पे, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट हो, मशीन हो, बर्नियर हो। ठीक है, तो हर एक मशीन पे एक स्टिकर लगा रहता है, जैसे कि उसमें ये लिखा रहता है कौन सा मशीन है, नंबर उसका, जिसे मशीन नंबर 2, इसकी आईडी क्या है। आईडी मतलब एक आइडेंटिफिकेशन चीज़ होती है। ठीक है, तो उसका भी नंबर दे देते हैं, जैसे मशीन नंबर 2 हो सकता है कि और भी हो। ठीक है, तो इसका आईडी दे देते हैं, तो आईडी नंबर। फिर इसके बाद में उसका कैलिब्रेशन कब हुआ था, इसका कैलिब्रेशन कब हुआ था और उसका कैलिब्रेशन कब होना है, ये चीज़ें मेंशन होती हैं। और अभी कैलिब्रेशन का स्टेटस क्या है कि ओके है कि एनजी है। तो अगर हम ओके होगा तभी उस इंस्ट्रूमेंट या मशीन का उपयोग करेंगे। अगर ओके नहीं होगा तो हम उस इंस्ट्रूमेंट या मशीन का उपयोग नहीं करेंगे। जैसा कि हमने फर्स्ट स्लाइड में बताया था, जैसे ये बीएमएम मशीन है तो इसी पे कहीं पे एक स्टिकर हम खुद जब कैलिब्रेट करवाते हैं तो इस पे यहीं पे कहीं पे एक स्टिकर लगा देते हैं,
इससे ये पहचान हो जाती है कि ये मशीन कब कैलिब्रेट हुई थी और कब कैलिब्रेट होनी है। कैलिब्रेट क्यों ज़रूरी है? कैलिब्रेट इसलिए ज़रूरी है कि हमें पता चलना चाहिए कि हम जिस मशीन से चेक कर रहे हैं डायमेंशन, वो मशीन सही है क्या, वो मशीन सही डायमेंशन, सही एक्यूरेसी में सही चीज़ें बता रही है क्या। ठीक है, तो कैलिब्रेशन बहुत ज़रूरी है, तो ये हमें चेक कर लेना है। दूसरा है, 8वां है कि जो भी आप चेक कर रहे हो, सबसे ये 7 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। 8वां है सही प्रिपरेशन, एक्यूरेट मेज़रमेंट। अगर प्रिपरेशन के अनुसार पार्ट चेक करोगे, प्लान के अनुसार पार्ट चेक करोगे, प्रॉपर टाइम लेके पार्ट चेक करोगे, तो सही एक्यूरेट मेज़रमेंट हो पाएगा, सही डिसीजन दे पाओगे। कभी कभी क्या होता है कि इंडस्ट्री में टाइम का बहुत अभाव रहता है, आपको लिमिटेड टाइम रहता है किसी भी पार्ट को चेक करने में, पर ये डिसीजन टेकिंग एक्टिविटी है। ठीक है, तो इसमें टाइम लेके एक डिसीजन तभी दे पाओगे। ठीक है, जो प्रॉपर टाइम लेके काम करेगा तो सही रिज़ल्ट दे पाएगा। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, फिर इसके बाद में धीरे धीरे अनुभव के साथ में टाइम कम लगता है, तब हम और एक्यूरेट डायमेंशन चेक कर पाते हैं और सही रिज़ल्ट दे पाते हैं।